एक्सपेरिमेंट वीडियोस में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, लेकिन उन्हीं खराब चीजों में से बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे कि अगर एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे 100 सीढ़ीज को रख दिया जाए तो क्या हाइड्रोलिक प्रेस सारी की सारी सीढ़ियों को तोड़ पाएगी? और क्या होगा जब एक श्रेडिंग मशीन के अंदर किसी बड़ी मशीन के गियर को डाल दिया जाएगा? क्या ये श्रेडिंग मशीन इस गियर को तोड़ पाएगी? या फिर क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न जमाने की ईंट को रखा जाए और एक बहुत ही ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा जाए? तो इन दोनों ईंटों में से सबसे ज्यादा ताकतवर किस जनरेशन की ईंट होगी? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया भर से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेकर आए हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इन एक्सपेरिमेंट्स में से आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने घर पर ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नंबर 9 पर है हाइड्रोलिक एक्सपेरिमेंट वर्सेस 100 सीढ़ीज। गाइस, हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये कितनी खतरनाक होती है। लेकिन क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे बहुत सारी सीढ़ीज को रख दिया जाएगा? क्या हाइड्रोलिक प्रेस इतनी सारी सीढ़ीज को तोड़ पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे बहुत सारी सीढ़ीज को रख दिया गया, और जब हाइड्रोलिक प्रेस से इन सीढ़ीज के ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सीढ़ीज को कुछ भी नहीं हुआ। ना तो इनमें से कोई सीढ़ी टूटी और ना ही कोई सीढ़ी बाहर निकलकर गिरी। लेकिन जब इन्हीं सीढ़ीज के ऊपर एक छोटे से लोहे के टुकड़े को रखा गया तो फिर जब इनके ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सारी सीढ़ीज में से कुछ सीढ़ीज बीच में से कट जाती हैं, लेकिन अभी भी इनमें से कोई भी सीढ़ी खुद ब खुद नहीं टूटती है। फिर जब फाइनली हाइड्रोलिक प्रेस में एक गर्म लोहे को लगाया गया और इन सीढ़ीज के ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सीढ़ीज में आग लग जाती है और सीढ़ीज पिघलना शुरू हो जाती है। नंबर 8 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस कार। गाइस, आपने श्रेडिंग मशीन में तो बहुत कुछ जाते हुए देखा होगा और उसे पीसते हुए यानी कि टुकड़े होते हुए भी देखा होगा। क्या आपने कभी ऐसी श्रेडिंग मशीन को देखा है जिसमें मशीन में पूरी की पूरी कार को ही डाल दिया जाता है? तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगेस्ट श्रेडिंग मशीन की। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वो श्रेडिंग मशीन है जिसके अंदर गाड़ियों को डाला जाता है, और इस श्रेडिंग मशीन के अंदर गाड़ी को डालने के बाद ये उसका चूरन बना देती है। ऐसे ही श्रेडिंग मशीन में जब बाइक को डाला जाता है तो थोड़ी देर बाद मशीन पूरी की पूरी बाइक के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसे ही गाइस वीडियो में देख लीजिए, जहां पर एक तरफ श्रेडिंग मशीन के अंदर बाइक को डाला जा रहा है और दूसरी तरफ इस मशीन के अंदर एक स्कूटी को डाला जा रहा है। नंबर 7 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड मॉडर्न ईंट। गाइस, क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे ओल्ड जनरेशन की एक ईंट को रख दिया जाए और एक न्यू जनरेशन की ईंट को रखा जाए? इन दोनों में से कौन सी जनरेशन की ईंट सबसे ज्यादा प्रेशर झेल पाएगी? तो चलिए गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न ईंट को खड़ा करके रखा गया। फिर जब उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो ये मॉडर्न ईंट उसके ऊपर 607 किलो वजन डालते ही टूट गई। वहीं जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा जाता है तो इस ईंट के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से जब प्रेशर डाला जाता है तो ये ईंट 1175 किलो वजन डालने पर टूट पाती है। तो गाइस, यहाँ पता चलता है कि ओल्ड जनरेशन की ईंट मॉडर्न जनरेशन की ईंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। लेकिन वहीं जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न जनरेशन की और एक ओल्ड जनरेशन की ईंट को खड़ा करने की जगह लिटा कर रखा जाता है तो देखते हैं क्या होता है। पहले एक मॉडर्न जनरेशन की ईंट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे लिटा कर रखा गया और फिर जब इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर डाला गया तो ये ईंट 3841 किलो वजन को झेल लेती है। लेकिन जब इसी तरह से एक ओल्ड जनरेशन की ईंट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे लिटा कर रखा जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो ये ईंट सिर्फ 3602 किलो वजन ही झेल पाती है। वैसे दोस्तों, ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ओल्ड जनरेशन की ईंट और न्यू जनरेशन की ईंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी थी? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 6 पर है फेविकोल मिक्स फेविक्विक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, फेविकोल और फेविक्विक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आपको पता है कि क्या होगा अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए?
फेविकोल और फेविक्विक दोनों ही चीजें किसी भी चीज को चिपकाने का काम करती हैं, लेकिन इन दोनों में से फेविक्विक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट के अंदर फेविकोल को डाल दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी फेविक्विक को भी डाल दिया जाता है और फिर कुछ देर बाद फेविकोल फेविक्विक की वजह से प्लेट से चिपकने लगता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये एक सॉलिड के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब कि फेविकोल इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि उसको हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पर है बिग ट्रक वर्सेस ग्लास। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब किसी ट्रक के नीचे 10 mm के ग्लास के 19 टुकड़ों को रख दिया जाएगा? क्या ये ग्लासेस इस ट्रक के वजन को झेल पाएंगे? तो चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले रेगुलर विंडो ग्लासेस के 12 टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखा गया और फिर इन ग्लासेस के ऊपर जब गाड़ी को चलाया गया तो कुछ देर तक तो ये ग्लास नहीं टूटे, लेकिन जैसे ही गाड़ी के टायर को बैक करके पीछे की तरफ लिया जाता है तो ये सारे ग्लासेस एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं और सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर जब 10 mm के ग्लास के 19 टुकड़ों को ट्रक के नीचे रखा गया और इन ग्लासेस के ऊपर जब ट्रक को चढ़ाया गया तो टायर के ग्लासेस के ऊपर चढ़ते ही सारे ग्लासेस टूट जाते हैं। नंबर 4 पर है कोको कोला वर्सेस मिंटोज बिग वोल्केनिक इरेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स को भर लिया जाता है। फिर इसके बाद बहुत सारे मिंटोज की गोलियों और सोडा को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को जमीन के अंदर गड़े इन दोनों ड्रम्स के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ड्रम के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरे होने की वजह से अंदर से तेज स्पीड से फोम निकलने लगती है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये फोम ड्रम से निकलने के साथ साथ हवा में भी उड़ने लगती है। नंबर 3 पर है मीट ग्राइंडर वर्सेस कांच की गोलियां। दोस्तों, मीट ग्राइंडर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डाल देते हैं तो ये मशीन उसका मिक्सचर बना देती है। क्या होगा अगर इस मीट ग्राइंडर के अंदर बहुत सारी कांच की गोलियों को डाल दिया जाए? इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मीट ग्राइंडर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फायर क्रैकर्स को डाल दिया गया। इन छोटे छोटे फायर क्रैकर्स को आपने बचपन में ज़रूर बजाया होगा। हमने तो भाई बहुत ज़्यादा इनको बजाया था। हम इन्हें बचपन में पॉप पॉप या फिर धरती मार के नाम से बुलाते थे। आप इन्हें बचपन में क्या बोलते थे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इन फायर क्रैकर्स को ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद इन सभी के अंदर के छोटे छोटे पत्थर बाहर प्लेट में आकर गिरने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जब इस मीट ग्राइंडर के अंदर कांच की गोलियों को डाला गया तो शुरुआत में तो इससे कांच की गोलियां टूट जाती हैं, लेकिन मीट ग्राइंडर के अंदर ज्यादा कांच की गोलियां डालने के बाद इन कांच की गोलियों को ये नहीं तोड़ पाता। अब नंबर 2 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस बिग गियर। आइए देखते हैं कि क्या होगा जब किसी बड़ी मशीन के गियर को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या ये श्रेडिंग मशीन इस गियर को तोड़ पाएगी? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। श्रेडिंग मशीन के अंदर जब इस बड़े से गियर को डाला गया तो गियर के श्रेडिंग मशीन के अंदर डालते ही कुछ कोने टूटने लगते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर तक श्रेडिंग मशीन के अंदर इस गियर को डालकर छोड़ दिया गया तो ये श्रेडिंग मशीन गियर में बहुत सारे डैमेज दे देती है। गियर को जब इस श्रेडिंग मशीन के अंदर से निकाल कर देखा गया तो इसके ऊपर बहुत सारे निशान आ चुके थे, लेकिन वहीं श्रेडिंग मशीन के अंदर भी बहुत सारा डैमेज हुआ था। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर है व्हर्लपूल होल वर्सेस टॉयलेट पेपर। व्हर्लपूल कितने खतरनाक होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। अगर इसके अंदर कोई भी चीज आ जाए तो ये उसे खा जाता है। ऐसे ही एक छोटे से आर्टिफिशियल व्हर्लपूल को बनाया गया और उसके अंदर जब टॉयलेट पेपर को डाला गया तो टॉयलेट पेपर के अंदर डालते ही ये उसे पूरा खा गया, और जब इसके अंदर छोटे छोटे वाटर बॉल्स को डाला गया तो सारी की सारी वाटर बॉल्स भी इसके अंदर चली गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।